चांदपुर जंगल में एक कावा और मोनी चिड़िया रहा करती थी। कावा दम फालतू था, कोई काम नहीं करता था और ऐसे में वो दोनों खाना कहाँ से खाए। तो मोनी चिड़िया बोलती है, कौवा जी, अगर आप नहीं कमाएंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे। आप तो साफ बेकार हैं, मेरा तो कर्म ही फूट गया कि आपसे शादी हो गया। सुनो कालू जी, अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुमको तो दिन भर काम काम काम, मुझे जीना हराम। मैं तो बैठ जाऊं तो तुम्हें देखा ही नहीं जाता है। हाँ तो क्या करूँ, मैं हवा पी के रहूं, पत्ते खाऊं। अगर तुम नहीं काम करोगे तो कहाँ से खाएंगे लोग। अरे मोनी चिड़िया, तुम्हारा पेट नहीं कुआं है, कुआं। ना जाने कितना अटता है उसमें, कितना भी खाना डाल दो उसमें भरेगा ही नहीं तुम्हारा पेट। ऐसे ही भरभराते हुए काला कौवा चला जाता है अपने नाना के घर। वहाँ पे जाके नाना से बोलता है, अरे नाना जी, मुझे कोई काम दिला दो। मेरी पत्नी तो अब धमकी दे रही है मायके जाने के लिए। मुझे पता था तुम तो तेज चोर हो, कोई काम करने से रहे। अच्छा, तो तुम एक काम कर सकते हो आसान। वो काम ये है कि तुम जंगल के पक्षियों को नासा बेचो। तुम बेच पाओगे? इसमें अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि सारा दुनिया जानता है 2 नंबर के काम में 4 गुना पैसा होता है। तुमको तो पता ही होगा। मुझे पता था मेरे नाना जी मुझे कोई आसान काम दिला ही देंगे। ऐसा कहते हुए चला जाता है काला कौवा जंगल के बच्चियों को नशा बेचने। वहाँ जंगल में पहुँचते ही सबसे पहले एक तोता मिलता है। वो दुखी मन होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तोता भाई, क्या हुआ? आप बैठे हैं उदास होके। क्या बताऊं कालू कौआ, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई है नैहर, और मैं क्या करूं अब। मैं दिन भर तो इधर उधर काट लेता हूं, रात को तो मुझे नींद ही नहीं आती। अच्छा तो ऐसा बात है, आप ये लीजिए, इसको पी के तब सोइए। देखिए कितना सुकून से आप सो पाते हैं रात को। दिव्या, तुम देखना मैं कैसे काम करता हूँ। मुझे अब कोई अमीर होने से नहीं रोक सकता है। अच्छा ठीक है, लेकिन देखना तुम बड़े सावधानी से काम करना। अगर कहीं पकड़े गए बड़ी मार पड़ेगी तुम्हें। मार के तो पुलिस तुमको चटनी बना देगी। अभी पुलिस के डंडे पड़े नहीं ना है तुमको। फिर वहाँ से चली जाती है दिव्या कौवा। अब अपने मन में काला कौवा बोलता है, अरे ये करम जली मेरे तो करम फोड़ के मेरे घर में बैठी है। उस पर से कोई भी काम करो उस पर से ये नजर लगा दे। इसमें भी इसको दुख है, पता नहीं ये मेरी पत्नी है या बगल वाला का। तोता नशा करके उल्टे पैर करके खनाटे मार मार सो रहा था। पूरी रात चैन की नींद सोया। फिर सुबह उठ के कबूतर के पास जाता है और बोलता है, ओ कबूतर, मैं तो बड़ी आराम से रात को सोया था। वो कैसे तोता? मैं काला कौवा से थोड़ा सा नशा लिया था। उस नशे को पीकर मैं तो इतनी चैन से सोया, क्या बताऊं कबूतर। हम भी चले क्या? हमें भी देगा नशा? हाँ चलो। काला कौवा पेड़ के नीचे बैठा था। वहाँ पर कबूतर और तोता जाता है फिर से नशा लेने के लिए। यार कालू भाई, मैं तो कल मजे से सोया, आज भी नशा थोड़ा दे दो। हाँ तोता भाई, क्यों नहीं, पैसा निकालो और ले जाओ नशा। ये लो पैसे,
पर मुझे दे दो नशा, और थोड़ा ज़्यादा देना, कबूतर भी है मेरे साथ, ठीक है? और वो दोनों नशा पी के इतना टल्ली हो गए थे, बोल रहे थे, अरे मैं तो घूम रहा हूँ। अरे कबूतर, मुझे तो आज डांस करने का मन कर रहा है, मैं नाचूं क्या? बोलो ना। अरे तोता यार, मुझे भी नाचने का मन कर रहा है। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, लंगड़ी के बेल में तो माल पिएंगे, बीड़ी और चखना के साथ खाएंगे, बीड़ी और चखना के साथ साथ खाएंगे। ऐसे ही खूब टल्ली होकर नाच रहे थे कबूतर और तोता। तब तक तो देखती है बिंदिया चिड़िया और बोलती है, अरे ये तो टल्ली होके नाच रहे, कितने खुश है। ऐसे में तो वो इधर उधर सैड होके बैठे रहते थे, आज कितनी खुश है। लग रहा है कि काला कौवा की नशा में बहुत ही मज़ा है, आज रात को तो मैं भी पीऊँगी। देखती हूँ कितना नशा है उसके नशा में, बहुत ही अच्छा लग रहा है इन लोगों को झूमते देखकर, मैं भी टेंशन फ्री होना चाहती हूँ। ऐसे ही उसका बिजनेस चलने लगा, काला कौवा का खुशी खुशी रहने लगा। मोहन नगर में रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था, वो कोई भी काम करता उसका बिजनेस नहीं चलता, फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ता था। एक दिन सोचा कि मैं एक नारियल पानी का दुकान करता हूँ, और वो नारियल की बोरी लेकर जंगल की तरफ से गुजर रहा था तो एक चुड़ैल मिलती है और बोलती है, अरे रामचंद्र, मुझे नारियल दो, मैं नारियल पानी पीऊंगी। तो ये बोलता है, तो रामचंद्र बोलता है, अरे माँ, मेरे पास नारियल पानी है, लेकिन मैं अभी बिजनेस स्टार्ट करने ही जा रहा हूँ, मेरा ख़त्म मत करो, मैं बेचकर आऊँगा तो दो आपके लिए लाऊँगा नारियल पानी, अभी तो मेरा बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है, अपने बाजार में नारियल पानी का दुकान खोलता है। फिर भी वहाँ पे कोई नहीं आता, वो मन उदास करके वहाँ पे बैठा रहता है। फिर वहाँ पे एक लड़का आता है, गज्जू नाम का। अरे रामचंद्र भाई, एक नारियल पानी देना। ठीक है गज्जू भाई। फिर गज्जू भाई को वो दे देता है नारियल पानी। इसी तरह उसका नारियल पानी धीरे धीरे बिकने लगता है। फिर वहाँ पर एक शहरी मैम आती है, वो भी खरीदती है। अरे रामचंद्र भाई, दे दो मुझे भी नारियल पानी, इतनी गर्मी हो रही है। ओह माय गॉड, सो हॉट, कितनी गर्मी है यहाँ पे, ना जाने इस गांव के लोग कैसे रहते हैं। देखते देखते उस दुकान पर तो भीड़ लग जाता है। गज्जू भाई, शहरी मैम और फिर गांव की भी औरतें आकर नारियल पानी पीने लगते हैं लोग।